कुछ इच्छाएं सिर्फ सोच बनकर रह जाती हैं और कुछ ब्रह्मांड को हिला देती हैं। कभी आपने सोचा है कि जो चीजें आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या बार बार चाहते हैं, वो कई बार हकीकत क्यों बन जाती हैं? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि लाख चाहने के बाद भी कुछ नहीं बदलता? दरअसल ये सवाल नए नहीं हैं। ये सवाल अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछे जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा था, भ्रम में, भय में और खुद पर विश्वास खो बैठा था। श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं था, वो हर इंसान की भीतरी लड़ाई के लिए था। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही हमारे जीवन की मैनिफेस्टेशन की पूरी प्रक्रिया का मूल है। हम जो सोचते हैं वो हमारे मन का बीज है, और जब मन पर बार बार वही विचार आते हैं, वो बीज अंकुर बनता है। अगर मन में डर, संदेह और हार का भाव होगा तो वही जीवन में लौटेगा। अगर मन में संकल्प, विश्वास और स्पष्टता होगी तो वही हकीकत बन जाएगी। अब यहां लोग अक्सर पूछते हैं, तो क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा? गलत। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं है, सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। सोचो, अगर अर्जुन ने सिर्फ यही सोचा होता कि मुझे जीत चाहिए लेकिन धनुष उठाया ही नहीं, तो क्या होता? विचार प्लस संकल्प सकर्म क्षण, यही है संपूर्ण योग, यही है सच्चा मैनिफेस्टेशन। गीता के 6ठे अध्याय में एक और चमत्कारी वाक्य है, जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है वह शांति को प्राप्त करता है। यानी यदि तुम अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर लो, अपनी इच्छा को स्पष्ट कर लो और उस पर डटे रहो बिना फल की चिंता किए, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी इच्छा पूरी करने में लग जाती है। भगवत गीता मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं मानती। वो कहती है, जो इच्छा तुम्हारे धर्म के साथ जुड़ी हो, जो इच्छा सिर्फ तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए हो, वो इच्छा ब्रह्मांड में गूंजती है और उसका जवाब जरूर आता है। लेकिन ध्यान देना, श्री कृष्ण ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम जो चाहो वो मिल जाएगा। उन्होंने कहा, तुम जो हो वही मिलेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा दृष्टिकोण, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए पहला कदम है अपने मन को सकारात्मक बनाना, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना और उस चीज की कल्पना करना जो तुम पाना चाहते हो, जैसे वो पहले से ही तुम्हारे पास है। दूसरा कदम, अपने संकल्प को रोज याद करना। में बैठो, विजुअलाइजेशन करो, खुद से कहो, मैं इसके योग्य हूं, ये मेरे जीवन में आ रहा है। तीसरा कदम, कर्म करते रहना, बिना रुके, बिना थके, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि फल की चिंता हमें डर से भर देती है और डर मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये ध्यान, श्रद्धा और कर्म का परिणाम है। अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है, अगर तुम्हारा मन शांत है और अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए कर्मशील हो, तो समय, परिस्थिति और ब्रह्मांड तीनों तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। अर्जुन को भी जीत मिली, लेकिन वो जीत पहले उसके मन में हुई थी, युद्ध तो बाद में लड़ा गया। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ पाना चाहो तो पहले अपने विचारों की दिशा बदलो। श्री कृष्ण की तरह खुद से कहो, उठो, जागो और कर्म करो, और फिर देखो कैसे गीता की यह दिव्य विद्या तुम्हारी इच्छाओं को साकार कर देती है।